तमाम। तो इमेजेस के लिए हम क्या करते हैं, रूट पे राइट क्लिक करके डायरेक्टरी बनाए, ठीक है। तो उसको मैं कहता हूँ एसेट्स, और लेट सपोज डॉक्टर्स। आप इमेजेस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ से मैंने इन इमेजेस को कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। समझ आ गई इस चीज़ की। इसमें एक और स्टेप भी है कि pubspec.yaml में क्या करेंगे अब, pubspec.yaml में आएंगे और यहाँ पे हम जो एसेट्स हैं इसको अनकमेंट करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे भी, और हमारे पास हैं एसेट्स, इमेजेस की जगह क्या है, डॉक्टर्स। और यहाँ पे आपने एक फॉरवर्ड स्लैश पुट करना है, ठीक है, एक फॉरवर्ड स्लैश, ताकि उस फोल्डर के अंदर जितने क्या कहेंगे उसको इमेजेस हैं वो हमें एक्सेसिबल हों। अच्छा, क्लास हमने पढ़ी थी जब हम उसको पढ़ रहे थे। क्लास क्या काम करती है, क्लास? जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, इसको नाम देता हूँ मॉडल का। और हम किस मॉडल पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर। समझ आ रही है बात की, क्लास डॉक्टर। अब डॉक्टर के मुतालिक हम क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये 5 एट्रीब्यूट जो हैं ये हम स्टोर कर रहे हैं, नाम, स्पेशलाइजेशन, क्लिनिक एड्रेस, फी और उसकी फ़ोटो। और ये इसका कंस्ट्रक्टर भी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ जस्ट टू सेव टाइम, ठीक है। मैं वहाँ से कोड उठा रहा हूँ, आपको समझ तो आ रही है ना, यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है। अब हमें एक लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स। तो लेट सपोज एक और फोल्डर मैं बनाता हूँ यहाँ पे और इसको नाम देता हूँ यूटिलिटी का, और इसमें एक और क्लास बना देते हैं, क्लास यूटिलिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया है डेटा स्टोर का। आप क्लास को कोई भी नाम दे सकते हैं। और हमारे पास एक स्टैटिक लिस्ट है डॉक्टर्स की। यहाँ पे हम देखें डॉक्टर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, समझ आ रही है इस चीज़ की। तो मैं इस पूरी लिस्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और डॉक्टर को अल्ट एंटर कर और इसको इंपोर्ट कर लें। इसकी समझ आ गई है। इस लिस्ट को मैं किस तरह एक्सेस करूँगा, यूटिलिटी डॉट डॉक्टर्स। जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम आप एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो मैं इस सिरे से स्क्रैच से दोबारा इसको लिखता हूं, ठीक है। हम क्या करेंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। आइटम बिल्डर के जो हैं इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक को हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं और एक को इंडेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, जो रो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। मीन्स जिस तरह ये एक डॉक्टर है तो ये रो हम रिटर्न करेंगे हर एक डॉक्टर के लिए। परेशान है बहुत ज़्यादा आप लोग, क्यों? अच्छा, आइटम काउंट क्या होगी यहाँ पे, यूटिलिटी डॉट डॉक्टर्स डॉट लेंथ। वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है। अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या नजर आएंगे, प्लेस होल्डर्स नजर आएंगे। कितने प्लेस होल्डर्स नजर आएंगे, जहाँ जितनी ये लेंथ है। लेंथ कितनी है चेक कर लेते हैं, कंट्रोल क्लिक
1 2 3 4 5 6 7 8 डॉक्टर्स हैं टोटल। समझ आ गई ये बात की? अब ये जो प्लेस होल्डर है इसको फिर हम डिज़ाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से डॉक्टर्स डिस्प्ले करने के लिए। अभी भी ये डेटा हार्ड कोडेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे फिर हम डायनेमिक डेटा के ऊपर काम करेंगे, एसक्यूलाइट डेटाबेस पे काम करेंगे, अपना फायरबेस पे काम करेंगे, तो फिर हमारे पास डायनेमिक डेटा आएगा। ये सारे हैं वहाँ पे गिटहब पे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, सोर्स कोड वहाँ से अवेलेबल होगा। लेकिन आपने जब लैब होगा तो आप खुद कोड लिखेंगे, ठीक है? वहाँ से आप बेशक हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, खुद कोड लिखेंगे। सॉरी, इसको मैंने रन ही नहीं किया। वासिल, पानी का ज़रा बंदोबस्त कर दो यार। तो यहाँ पे आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और आपके ख्याल में ये क्या होगा, ये यहाँ पे कॉलम होगा, रो होगा, किस तरह इसको डिज़ाइन करेंगे? एक मिनट, क्या गलती आ रही है? जी, सर्कल एवटार तो नहीं है ये, नहीं, वो होगा क्या, रो होगा, कॉलम होगा, उसकी बात कर रहा हूँ। जो मेन लेआउट होगा वो क्या होगा? सॉरी, अच्छा, आप लिस्ट स्टाइल की बात कर रहे हैं। ये लिस्ट स्टाइल नहीं है, ये हमने कस्टम विजेट बनाया है। लिस्ट स्टाइल में मसला ये है कि आप उसमें लिमिटेड हो जाते हैं, आपके पास लीडिंग है, टाइटल है, सब टाइटल और ट्रेलिंग। अगर आप खुद डिज़ाइन है तो आपके पास फ्री हैंड है, आप रो, कॉलम और स्टैक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हमारे पास ओवरऑल कंटेनर है, कंटेनर में रो है, रो का पहला चाइल्ड इमेज है एंड द नेक्स्ट चाइल्ड इज ए कॉलम, और फिर कॉलम के अंदर और चिल्ड्रन हैं। समझ आ गई ये बात की? तो जब आप चीज़ देखते तो वो जहन में सोचा करो कि ये किस तरह बना होगा, इसका लेआउट किस तरह होगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास 8 प्लेस होल्डर्स होने चाहिए। ठीक है, बहरहाल प्लेस होल्डर पे हम काम नहीं करेंगे, तो मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है? और कंटेनर में ये है कि आप डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं, राउंडेड कॉर्नर्स और इस तरह कलर्स वगैरह दे सकते हैं। तो मैं इसको डेकोरेशन देता हूँ, ठीक है? बॉक्स डेकोरेशन, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, लेट सपोज 16.0, और कलर जो है इसको हम कलर्स डॉट वाइट कर देते हैं। समझ आ रही है बात की? कंटेनर के अंदर हम पैडिंग रखते हैं, पैडिंग, इसके अंदर जो कंटेंट होगा उसको पैडिंग हम देंगे। कॉन्स्ट एज इंसेट्स डॉट ऑल, लेट सपोज इसको 10 रख देते हैं, और मार्जिन जो है बॉटम से ले लेंगे ताकि बाकी कंटेनर से ये दूर हो। कॉन्स्ट एज इंसेट्स डॉट ओनली बॉटम 10। समझ आ रही है बात की? स्कैफोल्ड को मैं थोड़ा सा डार्क कलर दे देता हूँ,
कलर्स डॉट ग्रे, ताकि इसमें जो वाइट कंटेनर्स हो वो नुमाया नजर आए। समझ आ रही है बात की? इस कंटेनर का चाइल्ड क्या होगा? रो। रो में क्या होंगे? चिल्ड्रन। और इसका पहला चाइल्ड हम क्या रखेंगे? इमेज डॉट एसेट। ठीक है, अब सवाल यह है कि वो इमेज कहाँ से आएगा? हाँ, तो देखिए ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स के मुताबिक मैं एक डॉक्टर गेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्टर इज इक्वल टू यूटिलिटी डॉट डॉक्टर्स एट इंडेक्स। तो अगर आपके पास 0 इंडेक्स है तो पहला डॉक्टर, 1 इंडेक्स पहला डॉक्टर, ठीक है, इस तरह सो ऑन। और इस इमेज डॉट एसेट में मैं प्लेस करता हूँ डॉक्टर डॉट फोटो विड्थ 100 एंड हाइट 100। असल में हमने जो एसेट्स और डॉक्टर्स हैं ना, वो पिछली फाइल में वो एसेट्स और इमेजेस हैं, तो हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे किस चीज़ को रिप्लेस करना होगा? इन इमेजेस को। तो आप करेंगे कमांड F, कंट्रोल F, इमेजेस, और करेंगे कंट्रोल R। इन तमाम इमेजेस को किससे रिप्लेस कर लेंगे? डॉक्टर्स के साथ। समझ आ गई? तो उम्मीद है कि अब मसला नहीं आएगा। एसेट्स, डॉक्टर्स, तो दोबारा इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। आपको कितने कंटेनर्स नजर आ रहे हैं? ये 8 क्यों है? क्योंकि जो आइटम काउंट है वो कितना है? जितने डॉक्टर्स हैं, तो टोटल डॉक्टर्स जो हैं वो 8 हैं हमारे पास। फिलहाल हमारे पास कंटेनर में जस्ट इमेज आएंगे, ठीक है। ये पुरानी ऐप है, ठीक है, इस पे धोखा नहीं करना। ठीक हो गया। तो फिलहाल क्या हो रहा है? डॉक्टर की इमेजेस आ रही हैं। अब अगर आप इसको कॉर्नर रेडियस देना चाहते हैं इस इमेज को, तो हमारे पास एक और विजिट है, उसको कहते हैं क्लिप आर रेक्ट। एक तो इसको फिट कर दें, बॉक्स फिट डॉट कवर, ठीक है, ये 100 बाई 100 मुकम्मल कवर कर लेगा। समझ आ गई इस चीज़ की? ठीक है। अब यहाँ पे इसके बहुत हार्ड एजेस हैं, तो आप क्या करेंगे? इस इमेज डॉट एसेट को, एक विजिट है हमारे पास क्लिप आर रेक्ट, और इसको आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, लेट सपोज 10। ठीक हो गया। जितना उस कंटेनर का बॉर्डर है उतना ही हमने इस इमेज का बॉर्डर कर दिया। नहीं, उसका 16 है तो इसको भी हम 16 कर देते हैं। समझ आ रही है बात की?
कि नहीं, कन्फ्यूजन है इसमें? ठीक है, अब इस रो में जो हम दूसरा चाइल्ड लेंगे दैट विल बी अ कॉलम, और कॉलम में क्या होंगे? चिल्ड्रन होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है डॉक्टर का नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो क्या लेंगे? टेक्स्ट डॉक्टर डॉट नेम, फिर आप इस पे स्टाइल अप्लाई कर लो, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज लेट सपोज 20, और फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक। समझ आ रही है? तो मोहम्मद अली और फिर तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनके नाम आ गए हैं। अब अगर हम इनमें स्पेस देना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल, तो क्या करेंगे? ठीक हो गया। देखिए हमारे पास रो है, उस रो में पहले इमेज, फिर ये साइज बॉक्स 10 पिक्सल्स, एंड देन नेम ऑफ द डॉक्टर। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप क्या करें, इसी टेक्स्ट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर के नाम के साथ और क्या है? स्पेशलाइजेशन है, उसका क्लिनिक एड्रेस है, और फ़ी है। अच्छा, फ़ी जो है वो इंट में है, तो इसको क्या करेंगे हम? इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब चूंकि कॉलम है, तो कॉलम में क्रॉस एक्सिस अब यहाँ पे क्या है? कॉलम का क्रॉस एक्सिस सेंटर में है। इसको अगर हम स्टार्ट में कर दें तो ये तमाम लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे ना। देखिए इस कॉलम की बात कर रहा हूँ, इसका जो क्रॉस एक्सिस है उसको हम क्या कर देते हैं? स्टार्ट। ठीक हो गए? अच्छा, ये आखिर में नाम क्यों आ रहा है? जी, तो ये स्पेस तो ठीक है, ये स्पेस किस वजह से आ रहा है? इस वजह से। ठीक है, और ये जो स्पेस है ये वाइट इर्द गिर्द, ये पैडिंग की वजह से। विद इन द कंटेनर, ठीक है, पैडिंग। और मार्जिन आउटसाइड, तो ये वो सिर्फ बॉटम से है। अब मसला ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कंटेनर के बाहर भी स्पेस हो, तो आप या तो पूरे लिस्ट व्यू को पैडिंग में ले लें इसको, अब ठीक हो गया, सही है। अब तमाम तरफ से जो डिस्टेंस है वो बराबर हो गया। तो ये हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट व्यू, और इसमें हमने क्या किया है? कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, कस्टम डॉक्टर्स। वो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेट सपोज आपके पास स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होगा, या कॉन्टैक्ट्स हैं तो कॉन्टैक्ट्स के रिकॉर्ड होंगे, वो फिर आप जिस तरह डिस्प्ले कराना चाहते हैं। सॉरी, इमेज में एडिटिंग, इमेज में एडिटिंग, उसके लिए फिर आपको बहुत लो लेवल में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके कैनवस वगैरह में मैंने भी कभी नहीं किया। उसके तैयार लाइब्रेरीज होती हैं ना, जिस तरह वो ऐप्स होती हैं जिसमें कभी आप चश्मे लगा लेते हैं, कभी बाल लगा लेते हैं, तो वो तैयार टेम्पलेट्स उसके मिलते हैं, ठीक है। तो वो तैयार इमेज को आप उस टेम्पलेट में फिक्स करते हैं, उस तरह हो सकता है। इमेज को चेंज करने का मतलब कि आप या तो फोटोशॉप बना रहे हो या कोरेड्रा बना रहे हो, सही है। लिस्ट क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आते हैं कि थ्योरेटिकल इन्होंने क्या लिखा है। आइटम काउंट की समझ आ गई है?
और आइटम बिल्डर की भी समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, द मेन डिफरेंस बिटवीन लिस्ट व्यू एंड लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर इज दैट list view creates all items at once, whereas list view dot builder constructor creates items when they are scrolled onto the screen. वही बात कर रहे हैं कि अगर आप सिंपल लिस्ट व्यू यूज़ करते हैं तो वो उसी टाइम तमाम को कंस्ट्रक्ट कर लेता है, लेकिन जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है वो ऑन डिमांड उनको क्रिएट करता है। तो इन्होंने भी लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में क्या यूज़ किया है, लिस्ट स्टाइल को। टाइटल है, सब टाइटल है, ट्रेलिंग है और लीडिंग है, ठीक है। अच्छा, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सेपरेटर्स लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे सेपरेट किस तरह किया है इसको, हमने कंटेनर के बॉटम में मार्जिन दिए हैं। अगर आप कोई बिल्ट इन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये सेपरेटर भी बना सकते हैं, बाकी सेम है उसी के साथ, ठीक है। इसमें सेपरेटर बिल्डर है, इन्होंने यहाँ पे इसको डिवाइडर दिया है, समझ आ रही है इस चीज़ की। अच्छा, लिस्ट टाइल, तो लिस्ट टाइल में 4 मेन एट्रीब्यूट्स हैं, लीडिंग, टाइटल, सब टाइटल और ट्रेलिंग और ऑन टैप। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू क्या काम करता है, इन 2 डायमेंशनल एरे मीन्स इसमें रोज होंगे और कॉलम्स होंगे। ये भी मल्टी चाइल्ड विजिट है, इसमें चिल्ड्रन होंगे। अगर आप गैलरी ओपन करते हैं तो बेसिकली वो लिस्ट सॉरी ग्रिड व्यू ही है, आपको एक रो में 2 या 3 पिक्चर्स मिलती हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली बनाते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ग्रिड व्यू, इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, एक ग्रिड डेलीगेट रिक्वायर्ड है, बस यही रिक्वायर्ड है। इस ग्रिड डेलीगेट का मतलब ये है कि आपको ग्रिड व्यू में जो विजिट्स नज़र आएंगे उनमें स्पेसिंग कितनी होगी, एक रो में कितने विजिट्स होने चाहिए, ठीक है, उनका साइज क्या होना चाहिए, उनकी एस्पेक्ट रेशियो क्या होनी चाहिए। मींस जो ग्रिड को कंट्रोल करेगा वो ये डेलीगेट कंट्रोल करेगा। इसमें हमारे पास 2 किस्म के वैल्यूज हो सकती हैं, स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट और दूसरा है मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड। इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ग्रिड व्यू को आप इस तरह समझे कि दिस इज ए कॉलम, इसका जो मेन एक्सिस है दैट इज वर्टिकल, ठीक है, और इसका जो क्रॉस एक्सिस है दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो क्रॉस एक्सिस काउंट, क्रॉस एक्सिस काउंट के रो में कितने विजिट्स होने चाहिए, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 2 होने चाहिए या 3 होने चाहिए, लेट सपोज, ठीक है। समझ आ रही है बात की। ये टोटल कितने कंटेनर्स हैं,
10, ठीक है। और एक रो में आपको कितने कंटेनर्स नजर आ रहे हैं? 3। ये क्यों? इस वजह से क्रॉस एक्सिस काउंट 3। अगर आप इसको कर दें 4 तो फिर एक रो में कितने कंटेनर्स आएंगे? 4। समझ आ रही है? अगर आप इसको कर दें 2 तो अब कितने नजर आएंगे? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी, अगर 1 कर दें तो कितना नजर आएगा? तो फिर ग्रिड को यूज करने का फायदा है। इसकी जगह तो फिर आप लिस्ट ले लेना, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपने कॉमन सेंस यूज करना होगा, ठीक है, वहां पे। अब 2 जो है, समझ आ रही है बात की? आप बेशक इनको बढ़ा दें, मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और इसको लेट सपोज हम 4 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया है? कोई बता सकता है? खवातीन को पता होगा, वो जो मेकअप करती हैं और वो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्रॉस, यहाँ पे हम कौन सा डेलीगेट यूज कर रहे हैं? फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट। अब इसमें यह है कि अगर आप स्क्रीन को रोटेट कर लें, डिस्कनेक्ट ना हो जाए, तो हमें कितने कंटेनर्स नजर आएंगे? भाई कनेक्ट हो जा। कितने कंटेनर्स हैं? रॉ में कितने कंटेनर्स हैं? 4। अगर लैंडस्केप में है तब भी 4 हैं, और अगर पोर्ट्रेट में है तब भी क्या है? इस बात की समझ आई है? समझ नहीं आई आप? देखें, इस फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट का मतलब ये है कि बेशक वहां पे स्पेस है लैंडस्केप में, लेकिन आपने 4 ही डिस्प्ले कराने हैं, 4 विजिट्स। समझ आई ये बात की? अच्छा, इसमें स्पेसिंग किस तरह प्रोवाइड करेंगे? दोबारा रन करना पड़ेगा। अगर आप कोई वॉलपेपर ऐप बनाना चाह रहे हैं तो वहां पे इसको यूज कर सकते हैं वॉलपेपर में। अच्छा, ग्रिड में मेन एक्सिस कौन सा है? मेन एक्सिस वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फासला देना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे मेन एक्सिस स्पेसिंग, लेट सपोज 5 पिक्सल्स। समझ आ रही है बात की कि नहीं? और अगर मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहता हूँ तो यहाँ पे होगा क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें विड्थ और हाइट बराबर होंगे, ठीक है। रेशियो 1:1 होगा।
तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो लेट सपोज 1/2। इसका मतलब यह है कि अगर विड्थ 1 है तो हाइट उसका डबल होगा। इस चीज़ की समझ आई है? एस्पेक्ट रेशियो, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, इसमें एक और भी है, मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड। उसमें जब आप मोबाइल रोटेट करेंगे तो अगर ज़्यादा विजिट्स आ सकते हैं तो वो उनको एकोमोडेट करेगा। फिक्सिंग वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है? वो मैं जल्दी से करता हूँ। स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विद मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड। अच्छा, यहाँ पे मैंने 100 मेंशन किया है, इसका क्या मतलब है? हमें कितने कंटेनर्स नजर आ रहे हैं? 4, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आपने एक कंटेनर को कितनी विड्थ देनी है? 100, प्लस माइनस 10-20 हो सकता है। अगर आप इस नंबर को बढ़ाएंगे तो कंटेनर्स क्या होंगे? कम होते जाएंगे। समझ आ रही है बात की? आप यहाँ पे उस विजिट की विड्थ बता रहे हो कि यार मैक्सिमम जो है आप 200 पिक्सल्स ले लो, उसके मुताबिक देखो कितने आपके पास कंटेनर्स आते हैं। अगर आप इसको कम करेंगे 150 लेट सपोज, तो कंटेनर्स क्या होंगे? ज़्यादा होते जाएंगे। अब अगर आप रोटेट करेंगे मोबाइल को, डिस्कनेक्ट होगा लेकिन चलो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, फिर दोबारा ऐप रन कर लेंगे। उधर 3 दिन आप कितने हैं? 5 कंटेनर्स हैं। समझ आ गई ये बात की? अब ये थोड़ा सा डायनेमिक हो गया है। फिक्स में फिक्स ही रहेगा, और यहाँ पे जो है मैक्स क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड वो आप बता रहे हो कि 150 होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सॉरी, पिक्सल्स में है जी। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये 150 ही हो, इसमें वो खुद ब खुद प्लस माइनस करेगा, ठीक है। बाकी इसमें वही मेन एक्सिस स्पेसिंग है और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग है, ठीक है। तो ये है ग्रिड व्यू। अब अगर हम उन्हीं डॉक्टर्स को इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रिड डिस्प्ले कराना चाहें, मतलब एक रो में दो दो डॉक्टर्स, तो क्या करेंगे? ये सिंपल ग्रिड व्यू यूज़ नहीं करेंगे, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे? ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। ग्रिड डेलीगेट इसमें मस्ट है, तो स्लीवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट। क्रॉस एक्सिस काउंट को हमने 2 कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरे इसमें आइटम काउंट होगा, सिमिलर जिस तरह लिस्ट व्यू आपने यूज़ किया था, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, इसी तरह ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर भी अगर आप डायनामिक ग्रिड बनाना चाहते हैं तो कितने आइटम्स होंगे? यूटिलिटी डॉट डॉक्टर्स डॉट लेंथ, और यहाँ पे हम हमें क्या चाहिए? आइटम बिल्डर। अच्छा, अब मसला ये है कि हम रो नहीं ले सकते, क्योंकि पहले हमने लिस्ट यूज़ किया था, उसमें हमने सिंगल, अब हमारे पास 2 विजिट्स होंगे, तो हम कॉलम ले लेते हैं कंटेनर के अंदर, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं?
बोर तो नहीं हो रहे? बस ये करते हैं, फिर इसके बाद ब्रेक, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने कंटेनर्स हैं हमारे पास? 8 कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये 8 हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक डॉक्टर का डेटा डिस्प्ले हो, यहाँ पे सेकंड डॉक्टर, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो मसला ये होगा कि हमें थोड़ा सा इसका हाइट जो है वो बढ़ाना होगा। तो चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो लेट सपोज 3/5, ठीक है? अगर ज़्यादा हो गया तो फिर इसको हम कम कर देंगे। इस कंटेनर में क्या होना चाहिए? लेट सपोज यहाँ पे हम सर्कल एवटार डिस्प्ले करा देते हैं। बैकग्राउंड इमेज, तो एसेट इमेज, इमेज कहाँ से आएगा? समझ आ रही है बात? सर्कल एवटार को किस तरह इंक्रीज करेंगे साइज? ठीक है, और फिर इनके नीचे आप जो नेम, स्पेशलाइजेशन एक्सेट्रा आप डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें से ये जो स्कैफोल्ड का कलर है इसको ग्रे कर देते हैं, और जो कार्ड का कलर है इसको वाइट कर, ठीक है? तो ये हमने अभी ग्रिड बना ली। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई मसला तो नहीं है? नेविगेशन हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम। हाँ, आप इस पर क्लिक करें, इस इंफॉर्मेशन को उठाएं और दूसरी स्क्रीन पे मुकम्मल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा दें। कर सकते हैं। चले, वो नेविगेशन का शायद बाद में आएगा चैप्टर, उस पर कर लेंगे। असल में फिर वो पूरा नहीं होगा ना रो। हम यहाँ पे वर्टिकल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। रो में जाएंगे तो इंफॉर्मेशन फिर आउट होगी उससे। लिस्ट में तो ठीक, तो उसमें हमारे पास एक ही रो आ रही थी ना। इसमें हमारे पास एक रो में 2 विजिट्स हैं, इस वजह से